Hello and welcome to Exam Sastra. Today we'll discuss about the current affairs of 4th and 5th December. So ये रहे हमारे कोर्सेज, ठीक है। हाल ही में आप लोगों को पता है कि 430 से भी ज़्यादा वैकेंसीज असम के लिए निकले हैं एसबीआई जे क्लार्क कैडर में। तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी प्रिपरेशन चलने वाला है जल्दी ही, ठीक है। और एपीएससी का भी बैचेस चालू हो गया है, ठीक है। और 15 दिसंबर से एक नया बैच चालू होने वाला है, उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग का कोर्सेज चालू हो गया, इसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। This is our faculty team for SSC and state government exams, and this is our APSC faculty team. Now the first topic is about Hornbill Festival. आप सभी को मालूम है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी चल रहा है नागालैंड में। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ही न्यूज़ आया था, लेकिन पहले सीधा जान लेते कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो पॉइंट्स है उसके रिगार्डिंग ही आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है आप सभी को मालूम है कहाँ पे होता है, नागालैंड में होता है। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेन जो ऑब्जेक्टिव है, पहला तो है कि प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड। नागालैंड का जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट करने के लिए ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ सेकंड जो है, जो नागा ट्रेडिशन है, नागा ट्रेडिशन के रिवाइव के लिए, कारण यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 17 ट्राइब्स जो है उन लोग अपने जो हैंडीक्राफ्ट्स है, उनके जो कल्चर है, उनके जो डांस फॉर्म है, ये सब वहाँ पे जाके शोकेस करते हैं और बाहर से आके लोग इसको देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी ट्रेडिशंस वहाँ पे चल रहा है, चाहे वो फूड हैबिट हो, डांस हो, ठीक है, उनके जो गाना है, ठीक है, उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, तो उन सब के बारे में लोग और जाने। एंड वो जो कल्चर है, वो जो ट्रेडिशन है, उसको रिवाइव करने के लिए भी एक स्टेप माना जाता है, ठीक है। तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा जो है इट इज इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन। नाउ मैंने क्या बोला कि मल्टी एथनिसिटी मल्टी ट्राइबल ग्रुप्स है वहाँ पे। सो हर एक ट्राइब्स के बीच में वो इंटरेक्शन बनी रहने के लिए एक साल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। सो इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद जाहिर सी बात है ये सब होगा, फेस्टिवल है तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ही किया जाएगा, राइट। बाय हेल्पिंग द टूरिस्ट एक्सपीरियंस द कस्टम्स, फूड, सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ नागालैंड। ना सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सिग्निफिकेंस जो है, it is one of the largest indigenous festival organized by the state government of Nagaland to promote tourism in the state. It provides an insight into the different tribes of Nagaland, and Naga Morongs exhibition is also organized during festival. यहाँ पे एक एग्जीबिशन होता है, that is called नागा मोरोंग्स एग्जीबिशन, ठीक है। नागा मोरोंग्स एग्जीबिशन यहाँ पे इस टाइम में देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको भी। नाउ ये जो फेस्टिवल है, इट पेज ट्रिब्यूट टू हॉर्नबिल। बेसिकली जो मेन मुद्दा है, मेन जो चीज है, ये किसके लिए होता है, हॉर्नबिल जो बर्ड है उसको ट्रिब्यूट देने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज द मोस्ट एडमायर्ड एंड रिवर्ड बर्ड फॉर द नागास फॉर इट्स क्वालिटीज एंड अलर्टनेस एंड ग्रैंडियर, ठीक है। तो नागास के लिए ये जो बर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाउ इसके साथ ही देख लेते हैं कि अदर जो फेस्टिवल्स है नागा ट्राइब का, वहाँ पे मैंने एडिशनली यहाँ पे ऐड किया है। जैसे जो हॉर्नबिल फेस्टिवल के बाद ही अदर जो पॉपुलर फेस्टिवल है, इट इज लुई गाई नी, ठीक है। लुई गाई नी और लुई नगाई नी वो स्पेलिंग करे एक्चुअली उंगो स्पेलिंग হয়, सॉरी प्रोनाउंसिएशन तो उंगो হয়, लुइंग गाई नी হয়, ठीक है सर। इट इज द सीड सोइंग फेस्टिवल। ये कौन सा है, पोस्ट हार्वेस्टिंग होगा या प्री हार्वेस्टिंग होगा, इट इज सीड सोइंग माने শস্য সিঁচাৰ উৎসৱ। सो ये कौन सा होगा, कौन सा होगा, प्री हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ठीक है। लुई गाई नी, ठीक है, लुई गाई नी। नाउ दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द नागा ट्राइब्स ऑफ मणिपुर। ये याद रखिए क्योंकि स्टेटमेंट आएगा ना तो वहां पे आप लोग को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। लुई गाई नी फेस्टिवल से रिलेटेड अगर कुछ आ गया, ये नागा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कौन से नागा, मणिपुर के नागास के बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है उनके द्वारा। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन, ठीक है। आप सबको मालूम है फरवरी के महीने में अगर चालू किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग सीजन आएगा उस टाइम के बाद, ठीक है। सो कुछ टाइम के बाद आएगा, तो इसलिए तो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर के नागास के द्वारा। ना हॉर्नबिल पे वापस आते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट कब हुआ था,
द हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज हेल्ड इन December 2000, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। ये पहले कौन से कौन से ईयर में इसको चालू कराया गया था? 2000 में ये चालू हुआ था, इसको पहली बार के लिए सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल एग्जैक्टली कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? देयर इज अ विलेज नेम किसामा, एक विलेज है नागालैंड में, इट इज कॉल्ड किसामा, वहां पे ही हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन टू विलेजेस नेम की ग्वेमा एंड फीशामा, ठीक है। सो किसामा इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स फ्रॉम कोहिमा, कैपिटल ऑफ द नागालैंड, ठीक है, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। जो कोहिमा कैपिटल से करीबन 12 किलोमीटर दूरी में ये गांव स्थित है, ठीक है, किसामा, और वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। Now, when the Hornbill Festival held and how did derive its name? Hornbill Festival is held from December 1st to 10th of December every year. The festival derives its name from the bird hornbill. It is called the Festival of Festivals. কি কোৱা হয়? উৎসৱ or উৎসৱ, মানে ইমান ডাঙৰ ফেষ্টিভেল বুজোৱা গৈছে সেইটোৱে, ঠিক আছে। ना हॉर्नबिल की बात यहाँ पे आए ही है तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है या फिर जो सिंपली हॉर्नबिल है वो कहाँ पाया जाता है? असम के और नॉर्थ ईस्ट के, आई एम सो सॉरी, नॉर्थ ईस्ट से बाहर कहाँ पाया जाता है? भूटान में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, एंड मेनली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इंडोनेशिया आइलैंड एंड सुमात्रा, बेसिकली सुमात्रान आइलैंड में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल पाया जाता है, ठीक है। और साउथ एशियन कंट्रीज में भी बाकी जो है लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम, इन सब में भी इसका पॉपुलेशन है। दे कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न घाट इन इंडिया, ठीक है, एंड द फॉरेस्ट सराउंडिंग द हिमालयस। हमारे हिमालयस में, ठीक है, हिमालयस में नॉर्दर्न साइड में जो भी इसके आसपास में जो भी फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ पे ये पाया जाता है। एंड हमारे साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में भी ये पाया जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन थाईलैंड, बर्मा, मलयान पेनिनसुला एंड सुमात्रा एमंग अदर प्लेसेस। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज द ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ इंडियन स्टेट, that is Indian state of Kerala and Arunachal Pradesh. Mark my words. Okay, like यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिए कि केरला एंड अरुणाचल प्रदेश का ये स्टेट बर्ड है, ना कि नागालैंड का। सो मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट आ गया कि हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आ गया ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर इज और आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू हॉर्नबिल फेस्टिवल। नाउ वहाँ पे आपको वहाँ पे क्या दिया जाएगा? स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और वहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसा मिलेगा कि हॉर्नबिल, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज द ऑफिशियल्स इज द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड, तो वहाँ पे ये गलत होगा, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेट हॉर्नबिल्स आर सोशल बर्ड्स दैट ड्वेल इन इंटीमेट कम्युनिटीज ऑफ 2 to 40 पीपल, ठीक है। That means population की बात हो रहा है यहाँ पे। They occasionally assemble in bigger groups. যিবিলাক হৰ্ণবিল আছে ন, বেচিকেলি পপুলেশ্যন হোনা চাহিয়ে यहाँ पे 2 to 40 পপুলেশ্যনৰ গ্ৰুপত তেওঁলোকে থাকে, আৰু এটা ডাঙৰ গ্ৰুপত হৰ্ণবিল ৰেয়াৰলি আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু কিহৰ ওপৰত মানে ছাৰ্ভাইভ কৰে? ফ্ৰুট ট্ৰিজ, ঠিক আছে, বাট আৰ টিপিকেলি ফাউণ্ড ইন টাইনি গ্ৰুপছ। When night falls, these birds assemble in massive communal roosts on the highest branches with the smallest foliage. These birds are active during the day. ये याद रखिए, हॉर्नबिल के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो स्टेट बर्ड याद है, ठीक है। Occasionally they assemble in a large groups and they are active in the daytime, ठीक है। और basically their diet consists of mainly raw fruits and shoots, and these birds occasionally eat insects, tiny reptiles, birds and small mammals. The loss of habitat and hunting pose threats to great hornbills. इसका hunting के कारण भी threat इस bird को आया है पिछले कई सालों में, ठीक है ना। यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल एंड नागा ट्राइब्स के अलग अलग फेस्टिवल, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कब इसका स्टार्ट कब किया गया था, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल क्यों नाम पड़ा, एंड अबाउट ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ये आप गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो है गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोर्स द असम ट्रिब्यून, यहाँ पे आया था ये कि असम डे वाज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, अरुणाचल।
ना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टॉपिक रखा है इट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द राजभवन इन कोहिमा ऑब्जर्व द ओके असम दिवस एज ए पार्ट ऑफ एक भारत শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত প্ৰগ্ৰেম টুডে। কোহিমাত যিটো ৰাজভৱন আছে ঠিক আছে, তাতে অসম দিৱস উদযাপন কৰা গৈছিলে এজ এ পাৰ্ট অফ হুইচ প্ৰগ্ৰেম, এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত, এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত বুলি যোনটো প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰ মানে তাৰ অধীনতে অসম দিৱস তাতে উদযাপন কৰা গৈছিলে। নাগালেণ্ড গভৰ্ণৰ লা গণেশাম আৰ্জ দ্য পিপল অফ নাগালেণ্ড এণ্ড আছাম টু ৰিকিণ্ডল আৱাৰ প্লেজ towards peace, harmony and prosperity. He also called for cementing the age-old friendship between the two states with newfound vigor and promise to safeguard shared values. Now, what is एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, जिसके तहत ही असम दिवस असम में नहीं नागालैंड में भी मनाया गया था। देखिए इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, बेसिकली टू प्रमोट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, promote the promote engagement among the people of different union territories and states, ठीक है, so as to enhance mutual understanding and bonding between people of diverse cultures, thereby securing stronger unity and integrity of India. एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम्स मनाया गया है। नाउ ये जो इनिशिएटिव है इसको 2015 में लाया गया था ताकि कोई दो स्टेट्स, ठीक है, या फिर डिफरेंट स्टेट्स या फिर इंडियन टेरिटरीज के बीच में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है लोगों के बीच में, क्योंकि वो हर कोई दो स्टेट या फिर दो इंडियन टेरिटरीज या फिर कोई एक स्टेट एक इंडियन टेरिटरी के लोग अलग अलग कल्चर से वो लोग बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन लोगों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एनहेंस करने के लिए, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे कौन सा नोडल मिनिस्ट्री है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एक्टिविटीज क्या क्या हो रहा है अंडर दिस स्कीम, एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री वुड बी पेयर्ड उइथ अनादर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, এখন স্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি কি কৰিব, আন এখন স্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ লগত পেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে, ফৰ এ টাইম পিৰিয়ড, এটা সময়ৰ কাৰণে, ডিউৰিং হুইচ দে উড কেৰি আউট এ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড এংগেজমেণ্ট, আৰু সেই সময়খিনিত দুইখনে এখনৰ লগত কি কৰিব, কি কেৰি আউট কৰিব, এংগেজমেণ্ট মানে গঢ়িব চাব, উইথ ওৱান আনাদাৰ ইন দ্য স্পেয়াৰ্स অফ, কোনসমূহ ক্ষেত্ৰত कौन से स्पेयर्स में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए या फिर स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट कैरी आउट किया जाएगा। एक जो है लैंग्वेज भाषा, ठीक है, उसके बाद लिटरेचर, ठीक है, उसके बाद क्विजीन में फूड है, फूड में, ठीक है, उसके बाद जो भी लाइक अलग अलग डिशेस है वहाँ पे, ठीक है, उस केस में, एंड फेस्टिवल्स, ठीक है, कल्चरल इवेंट्स, टूरिज्म, इन सब एरियाज में ना हर एक जो स्टेट है या फिर इंडियन टेरिटरी है, दूसरा इंडियन टेरिटरी या फिर स्टेट के साथ दोनों ही स्टेट के लोग या फिर दोनों इंडियन टेरिटरीज के लोग क्या करेंगे, एक टाइम के लिए स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट कैरी करेंगे ताकि एक स्टेट या फिर इंडियन टेरिटरी दूसरा इंडियन टेरिटरी या फिर स्टेट्स के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में बेहतर समझ पाए, एंड दोनों ही स्टेट या इंडियन टेरिटरीज के बीच में वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो पाए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, क्रिएट यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन and to maintain and strengthen the fabric of traditionally existing emotional bonds between the people of our country, जो हमारे इंडिया के लोगों के बीच में जो ट्रेडिशनली हमारे जो इमोशनल बॉन्ड्स है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ही, एंड जो हमारे कौन ना বৈচিত্র্যময়ী भारत बोली कहे, ठीक है, जो हमारे डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया का, नेशन का, तो वहाँ पे यूनिटी लाने के लिए ही ये प्रोग्राम लाया गया था। दूसरा जो है प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा, डीप एंड स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट ये किया जाएगा हर एक स्टेट के बीच, मतलब दो स्टेट के बीच में, ठीक है, या फिर मल्टीपल स्टेट के बीच में, ये भी मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया। तीसरा जो है शोकेस द रिच हेरिटेज एंड कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ ईच स्टेट फॉर एनेबलिंग पीपल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी दैट इज इंडिया, दस फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। क्या किया जाएगा, रिच हेरिटेज एंड कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स को, एक स्टेट के कस्टम्स को, एक स्टेट के लाइक रिच कल्चर एंड हेरिटेज या फिर ट्रेडिशंस को दूसरे स्टेट्स के लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है।
ताकि दूसरा स्टेट भी इसके बारे में उन लोगों को भी जानकारी हो और उससे पता चलेगा कि कैसे हमारे इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स एक कंट्री है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या क्या है वो मेन इंपॉर्टेंट है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी याद रख लीजिएगा कि जो की पॉइंट्स है। दूसरा जो है प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय प्रमोटिंग एंगेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट। तीसरा रिच कल्चर एंड हेरिटेज कस्टम ट्रेडिशन को शोकेस किया जाएगा। चौथा जो है एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट एंड उसके बाद जो आता है क्रिएट एन एनवायरनमेंट व्हिच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब एक स्टेट का या फिर इंडियन टेरिटरी का जो बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको दूसरा स्टेट के साथ, ठीक है, शेयर करने का एक जो एक एनवायरनमेंट है उसको बनाने के लिए ही यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मिशन है वो लाया गया था 2015 में। The next topic is important from GS paper 3 Indian economy point of view. The source is again from Assam Tribune. It is about tea production in the country. Now देखिए टी प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया है, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे। Now व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडिया टी प्रोडक्शन और टी इंडस्ट्री, ये थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे जो टी इंडस्ट्री है वो किस हालत में है। हमारा जो टी इंडस्ट्री है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। दैट मीन्स इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी ग्लोबली। पहला चाइना है, आप सभी को मालूम है। एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एट अबाउट 83% ऑफ द कंट्रीज एनुअल टी प्रोडक्शन इन 2021-22 with the majority of the population production coming from Assam followed by West Bengal। पूरा इंडिया भर में नॉर्थ इंडिया सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, टी प्रोडक्शन करते हैं, ऑलमोस्ट 83%। और इसमें भी आपका बंगाल एंड आसाम ये दोनों ही इस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आसाम वैली दैट मीन्स ब्रह्मपुत्र वैली एंड जो बराक वैली में काचार है, दीज आर द टू प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन आसाम। इन वेस्ट बंगाल डुअर्स, टेराई एंड दार्जिलिंग आर द थ्री मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स। ठीक है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है, दे प्रोड्यूसेस रिमेनिंग 17% टी। कहाँ कहाँ से होता है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में ये प्रोडक्शन होता है। इंडिया's टोटल प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 was 1283 मिलियन केजी। सो ये याद रखिए सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, अगर असम टी की बात किया जाए, असम के बारे में बात किया जाए तो असम प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। ठीक है, सौभागर एभाग कोड प्रोड्यूस है, অসমতে प्रोड्यूस है, वर्ल्ड जिमान टी प्रोड्यूस है। ठीक है सर, और इंडिया का अगर बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 55% प्रोडक्शन आसाम से ही होता है, जो जरा यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा। रिसेंट अपडेट्स क्या है, टी प्रोडक्शन इन द कंट्री इंक्रीज हुआ है हमारे कंट्री में, ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, बाय 12.06%, 12% ये बढ़ा है। ठीक है, बस ये याद रखिए कितना एग्जैक्टली था ये याद नहीं रखना है। ठीक है, पिछले जो साल से इस साल 12% बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू द टी बोर्ड डाटा, प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप in West Bengal rose 54.98 million kg in October as against 49.75 million kg in the same period in 2022। That means बंगाल में ये मतलब दार्जिलिंग में स्पेशली और जो बाकी डुअर एंड टेरा रीजन है, डुअर्स एंड टेरा रीजन, वहाँ पे भी इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। साउथ इंडिया प्रोडक्शन वाज मार्जिनली लोअर। ठीक है ना, यहाँ पे ये आंकड़ा जो है याद रखना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये लोअर था। कैटेगरी आज बोला जाए तो प्रोडक्शन ऑफ सीटीसी, ठीक है, क्रस्ट टीयर एंड कर्ल वेराइटी टच्ड 167.72 मिलियन केजी इन अक्टूबर 2023, जो हाल ही में जो स्टैटिस्टिक्स है ये रिसेंट है। वेयर इज दैट ऑफ ऑर्थोडॉक्स टी, ठीक है, वाज 12.98 मिलियन केजी across both north and south India, and green tea production was at 2.14 million kg, the data said। Production by small tree grower, ठीक है सर, stood higher। ओके, ये हायर हो रहा है, कौन सा, स्मॉल टी ग्रोअर का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ा है, हायर एट 95.24 मिलियन केजी इन अक्टूबर 2023 अक्रॉस द कंट्री कंपेयर टू 78.19 मिलियन केजी इन द सेम मंथ ऑफ 2022। ठीक है, नाउ याद रखने वाली बात, हमारे यहाँ पे बढ़ा है 12% से एज ए होल इंडिया में। ठीक है, और बंगाल में ज़्यादा बढ़ा है। नाउ देखिए
कंजम्पशन के बारे में अगर इंडियन टी के बारे में अगर बोला जाए, सो इंडिया इज ऑल्सो अमंग द वर्ल्ड्स टॉप टी कंज्यूमिंग कंट्रीज विद 80% ऑफ द टी प्रोड्यूस इन द कंट्री कंज्यूम बाय द डोमेस्टिक पॉपुलेशन। तो डोमेस्टिक डिमांड देखिए कितना ज़्यादा है। एक्सपोर्ट की अगर बारे में बात किया जाए, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 टी एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, मेकिंग अबाउट 10% ऑफ द टोटल टी एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। 10% जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया करता है, एंड इट रैंक्स 5th इन टी एक्सपोर्ट। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्टेड टी टू मोर देन 25 कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे रशिया में करते हैं, ईरान, यूएई, यूएसए, यूके, जर्मनी, चाइना तक ये एक्सपोर्ट किया जाता है। दे आर द मेजर इंपोर्टर्स ऑफ इंडियन टी। ठीक है, नाउ 5 नंबर स्थान पे है, ये याद रखिए, 10% ऑफ द टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ टी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। कहाँ कहाँ होता है? 25 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज तक यहाँ से टी जाता है। इंडियाज टोटल टी एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2021-22 इन क्वांटिटी वाज 201 मिलियन केजी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक मिनट, तो यहाँ पे जो है करीबन 201 मिलियन केजी का एक्सपोर्ट इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ था। द मेजोरिटी ऑफ द टी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया इज ब्लैक टी। कौन सा टी जाता है यहाँ से? ब्लैक टी जाता है, विच मेक्स अप द 96% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट होता है ना, उससे 96% कौन सा जाता है? ब्लैक टी ही जाता है। ठीक है, द टाइप्स ऑफ टी एक्सपोर्टेड थ्रू इंडिया आर ब्लैक टी जाता है, रेगुलर टी जाता है, ग्रीन टी जाता है, हर्बल टी जाता है, मसाला टी भी जाता है मैन्युफैक्चर करके बाद में फिर से। ठीक है, एंड लेमन टी भी यहाँ से जाता है। आउट ऑफ दिस ब्लैक टी, regular tea and green tea make up the approximately 80%, 16% and 3.5% of the total tea exported from India. ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्लैक टी जाता है। इंडियन Assam, Darjeeling and Nilgiri tea are considered one of the finest tea in the world. ठीक है, Indian tea is one of the finest tea in the world due to strong geographical indication, heavy investment in tea processing units, continuous innovation, augmented products mix and strategic market expansion. Also the favorable climate. ठीक है, फेवरेबल जो क्लाइमेट जो चाहिए होता है, 250 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल मिनिमम जो चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो चाहिए होता है, वो आसाम, बंगाल एंड केरला में उसका जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो एंड रेनफॉल है उसको वो मिल जाता है। साथ साथ में जो लैंड है बेसिकली केनुका माटित है, एढोलिया माटित है, जिसका ढाल थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं मतलब ढाल होता है, एग्जैक्टली प्लेन एरियाज में नहीं किया जाता है, और प्लेन एरियाज में करने से भी यहाँ से ड्रेन बनाया जाता है। ठीक है, ताकि क्योंकि अगर वाटर रिटेंशन हुआ तो टी कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप ये आ रहा है। अबाउट टी बोर्ड भी जान लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसको 1953 में इसको बनाया गया था। ठीक है, किस लिए? टी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। एंड 1954 से इन्होंने 1954 से इस बोर्ड ने काम करना चालू किया है, फंक्शनिंग करना। विजन जो है टू मेक द कंट्री ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। मेंबर्स यहाँ पे कितने हैं? द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 31 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन, तो 30 + 1 दैट मीन चेयरमैन। ठीक है, और ये इट ड्रॉन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी भी यहाँ पे रहते हैं, टी प्रोड्यूसर्स रहते हैं, टी ट्रेडर्स रहते हैं, ब्रोकर जो है टी के वो भी रहते हैं, कंज्यूमर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड ट्रेड यूनियंस। ठीक है, तो इन लोग भी रहते हैं। ओके, जैसे हमारे असम गवर्नमेंट से भी कोई यहाँ पे रहेगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से रहेगा, केरला गवर्नमेंट से रहेगा। द बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years। इनका जो टाइम है, ड्यूरेशन है इस बोर्ड का 3 years का ही रहता है। ऑफिसर्स इन इंडिया, द बोर्ड हैज़ इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन कोलकाता, लेकिन 17 इसका आधा ऑफिस है, गुवाहाटी में भी इसका ऑफिस है। ठीक है, नाउ आते हैं जीआई टैग। दैट मीन्स आप सभी को मालूम होगा टी के मामले में दार्जिलिंग टी जो था, ये इसको बोला जाता है चैंपियन ऑफ टीज। चैंपियन जो होता है ना, चैंपियन ऑफ टीज बोला जाता है। ठीक है, दार्जिलिंग टीज को ना ये पहला प्रोडक्ट है जिसको फर्स्ट जीआई टैग, पहला प्रोडक्ट है जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था, जीआई टैग मिला था। ठीक है, ना दार्जिलिंग टी का भी 2 अलग अलग टाइप्स है। बेसिकली वन इज ग्रीन टी एंड अनदर इज व्हाइट टी। ठीक है, ऑल्सो होल्ड जीआई टैग। रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री टी बोर्ड ऑफ इंडिया ही करते हैं। ठीक है, इज इन चार्ज ऑफ डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग द टी इंडस्ट्री इन इंडिया। नाउ क्या क्या इनिशिएटिव अभी टी बोर्ड के द्वारा लिया गया है? पहला जो है प्रमोशन फॉर पैकेज टी ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या किया गया है, एडिशनली प्रमोशनल कैंपेन जो है वहां पे द स्कीम प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन प्रमोशनल कैंपेन्स अप टू 25% ऑफ द कॉस्ट रीइंबर्समेंट। ठीक है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर्स में इसका डिस्प्ले कराया जाता है, प्रोडक्ट लिटरेचर मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए ये खर्च कर रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पैकेज टी से रिलेटेड प्रमोशन कर रहे हैं। सब्सिडी दिया जाता है डोमेस्टिक जो एक्सपोर्टर्स है हमारे। ठीक है, तो द टी बोर्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स, द टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। ठीक है, तो ये सब है। नाउ टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम्स के बारे में अगर बात किया जाए, ये जो स्कीम लाया गया था, ये स्कीम 2021 में लाया गया था, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, डेवलप करना एंड प्रमोट करना, ऐसे याद रखिए। कौन से पीरियड के लिए लाया गया था, 2021 से 24 तक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया। पहली बात तो है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, दूसरा है क्वालिटी बढ़ाना है, मतलब प्रोडक्शन का क्वालिटी बढ़ाना है। There are 7 important components to this scheme. एक जो है plantation development of small tea farmers, creation of sector specific action plan for Northeast India, supporting the tea producers and trading in market promotion activities, workers welfare करना है, ताकि तो ही तो अच्छा हो पाएगा ना, वर्कर्स का वेलफेयर नहीं होगा, उन लोगों को रोजी रोटी अच्छे से नहीं मिलेगा तो नहीं हो सकता है डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में। टीचर्स एंड डेवलपमेंट करना है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाया गया है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम भी किया गया है। ठीक है, ऑटो रिन्यूअल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लाइसेंस, एक्सपोर्टर लाइसेंस, टी वेस्ट लाइसेंस एंड टी वेयरहाउस लाइसेंस। दूसरा जो है, ये जो पहला है टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, दूसरा जो है इट इज चाय सहयोग मोबाइल ऐप। चाय सहयोग करके एक मोबाइल ऐप है, बेसिकली हमारे जो स्मॉल टी ग्रोअर्स है उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है उस इशूज या फिर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ही चाय सहयोग हायर करना, चाय सहयोग मोबाइल ऐप लाया गया था। ठीक है, थोड़ा आसाम के रिगार्डिंग भी देख लेते हैं कि आसाम में कैसे टी डिस्कवरी हुआ था, उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि 1815 में ही जो कॉर्नेल लेटर करके एक इंसान था, ठीक है, तो इन्होंने नोटिस किया कि हमारे आसामीज जो ट्राइब्स है, ठीक है, आसामीज ट्राइब्स के बीच में ये टी ड्रिंकिंग हैबिट पहले से है। ठीक है ना, बेसिकली इसको बोला जाता था फानाप, और ये कौन लोग थे, सिंगफो लोग। ठीक है, सिंगफोस दे वर एक्सपर्ट ऑफ टी कल्टीवेशन। ठीक है, उसके बाद 1823 में डेविस कोड को एज ए पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, के तौर पे यहाँ पे लाया गया। असम वाज पुट अंडर एजेंट्स रूल एंड 23 में जब डेविस कोड आया यहाँ पे, ठीक है, सो ही हैड टू इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग टी इन असम। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ में क्या होता है, देखिए बाद में क्या होता है, लेटर ऑन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इंटरेस्टेड इन स्टडी टू स्टडी अबाउट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली। तो अब क्या होता है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ऑफिसर आता है असम में, ही वाज रॉबर्ट ब्रूस। कौन आता है, रॉबर्ट ब्रूस आता है, अब सभी को मालूम है। ठीक है, इन 1823 रॉबर्ट ब्रूस लर्न द एग्जिस्टेंस ऑफ टी प्लांट इन असम। Hence he made an agreement with the Singpho chief, ठीक है, for supply of tea plants to the British company। প্ৰথমতে আহি এগ্ৰিমেণ্ট এটা কৰে সিংফোৰ ৰজাজনৰ লগত যে আপুনি কি কৰিব, টি আমাক দি থাকিব। It is also founded the Assam Tea Company was the pioneering tea company in India। ठीक है, now in 1839 the first tea company, namely the Assam Tea Company, started production of tea on a commercial basis in Assam, followed by Jorhat Tea Company in 1858। तो 1839, ठीक है, करीबन 19 साल बाद 19 years later ये कौन सा टी कंपनी था, असम एटीसी टी कंपनी। एंड 1859 में क्या बनाया गया था, जोरहाट टी कंपनी जेटीसी। ठीक है, 19 साल बाद। ठीक है, 19 years later ना। अब क्या होता है देखिए, अब क्या होता है देखिए, ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट देयर वेर 51 टी गार्डन्स इन असम ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फार्म्स टिल 1859। 1859 চনলৈকে 51খন প্ৰাইভেট টি গাৰ্ডেন্স হৈ গৈছিলে। Accordingly, the then Governor General Lord William Bentinck, ठीक है, appointed a tea committee in 1834। उससे पहले ही क्या बनाया गया था, एक लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा टी कमिटी बनाया गया था विद डॉक्टर वालिक
as a secretary to study a plan for introduction of tea culture in India and for its superintendence of execution. Later on, British government appointed a scientific commission to select a place for planting tea. जब विलियम बेंटिक ने बोला कि एक कुछ कमीशन बनाया जाना चाहिए, ठीक है, एंड बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन, साइंटिफिक कमीशन बनाया था, किसके लिए? टू सिलेक्ट ए प्लेस फॉर प्लांटिंग ट्री. पहले 1834 में क्या बन गया था? नाउ डॉक्टर वालिक के नेतृत्व में वहां पे क्या बना था? टी कल्चर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक स्टडी प्लान बनाने के लिए बोला था. उसके बाद साइंटिफिक कमीशन आया कि कहाँ कहाँ टी उगाया जा सकता है. फाइनली द कमीशन हैड सिलेक्टेड सम एरियाज एज फेवरेबल प्लेस फॉर टी प्लांटेशन एंड मिस्टर गॉर्डन, who had been sent to China for tea seeds, helped in raising nursery at Kolkata. That means उस टाइम के कलकत्ता, ठीक है, उसको चाइना भेजा गया कि आप क्या कीजिए, नर्सरी सेटअप कीजिए कलकत्ता में. These tea plants were used in numbers of plantation in different places in Assam such as Jaipur. ठीक है, उस टाइम के जयपुर जो है ये डिब्रूगढ़ वाला होना चाहिए, ठीक है, and Sabua, Dibrugarh. Therefore, the period between 1815 to 1852 was known as the period of experiment in tea plantation sector of in Assam. ठीक है. Now, it was found that tea gardens of the British era, British East India government was established on a sandbank near the confluence of Brahmaputra and Kundil river. As soon as the tea plants removed into Jaipur areas where the British government had opened the new tea garden in 1837. उसके बाद क्या होता है? 39 में असम टी कंपनी, 1839 के बाद 1858 में करीबन कितने साल बाद? 19 ईयर्स बाद जोरहाट टी कंपनी को एस्टैब्लिश कराया जाता है. Now these are the topics important from ADRE and SI exam point of view. The International Day of Persons and Disabilities being observed today. That means कौन सा दिन था? 3 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है. बेसिकली किस लिए? टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड मोबिलाइज सपोर्ट फॉर द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज ग्लोबली. इस साल का थीम इंपॉर्टेंट है. थीम क्या है? यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विथ एंड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. मतलब जो यूएन के सस्टेनेबल गोल्स है, ठीक है, उसको, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए ही किसके द्वारा? बाय, फॉर एंड विथ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज, ये थीम रखा गया है. यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके लिए, फॉर, विथ उनके साथ, एंड बाय उनके द्वारा, किसके द्वारा? पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. तो ये जरा याद रखिए. दूसरा जो है इंडोनेशिया मारापी वोल्केनो, ठीक है सर. मारापी वोल्केनो इराप्स स्पीविंग एस प्लम्स ब्लैंकेटिंग सेवरल विलेजेस. करीबन ये जो है माउंट मारापी, ये कहाँ पे है? वेस्ट सुमात्रा में है. बस ये याद रखिए. संडे को ये क्या हुआ था? इराप्ट हुआ था, ठीक है. नाउ उसके बाद क्या हुआ? ऐसा धुआं जैसा होता ही है वोल्केनो के बाद. कई सारे लोगों का जान भी गया है. उस टाइम तक नहीं गया था, आज न्यूज़ आया है कि गया है, ठीक है. करीबन ये जो है ना ग्रे जो एस प्लम्स है फॉर मोर देन 3000 मीटर, दैट मीन्स 3 किलोमीटर तक वो गया है. About 9,800 feet into the air and hot SS clouds blew several miles to the north, according to Indonesia's Volcanology and Geological Hazard Mitigation Center. ठीक है, समझ में आ रहा है? आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है. माउंट मारापी याद रखिए नाम, एंड कहाँ पे है? वेस्ट सुमात्रा में ये माउंट मारापी लोकेटेड है, ठीक है. नोबेल पीस प्राइज विनर, ये तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है. अच्छा, ये ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है, इसको चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है. ओके, बेसिकली क्या आया था न्यूज़ क्या आया था मैं बताता हूँ कि जापान में क्या बना है, न्यू आइलैंड्स क्रिएट हुआ है. Japan, known for its stunning landscapes and geological activity, has recently witnessed the birth of another island in its archipelago. Archipelago কাক কয়? বিভিন্ন ধৰণৰ মানে দ্বীপপুঞ্জ, অসমীয়াত যদি কয় দ্বীপৰ সমষ্টিক কি বুলি কয়? आर्किपेलागो বুলি কয়. बहुत सारे आइलैंड्स को मिला के क्या बोला जाता है? उसको आर्किपेलागो बोला जाता है. This phenomenon occurred due to the series of volcanic eruptions near Loto Island in
ओगासावारा आइलैंड चेन शोकेसिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफी। ये किसका चेन है? ऑलरेडी जो वॉल्केनिक आई एम सो सॉरी, जो ओगासावारा जो आइलैंड है उसी चेन का ये पार्ट बना है। ये नया आइलैंड एक जापान में बना है। नेक्स्ट इज कोंगथोंग विलेज रिसीव्स बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड ऑफ 2023। ये याद रखिए, कोंगथोंग, ठीक है सर, कोंगथोंग, okay, on the occasion of World Tourism Day 2023, Kongthong village in the East Khasi Hill, कहाँ पे? East Khasi Hill district achieved a remarkable milestone by winning the prestigious title Best Tourism Village 2023 at the esteemed National Tourism Awards. This awards presented annually, इसको annually present किया जाता है, प्रत्येक बছৰে ইয়াক দিয়া যায়। কোনে দিয়ে? মিনিষ্ট্রি অফ টুৰিজিমে দিয়ে। ৰিকগনাইজ আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন দ্য ফিল্ড অফ টুৰিজিম এণ্ড কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন, যোনে টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰখনত বা সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগায়, সেই ভিলেজ বা সেই গাঁওসমূহকে কি দিয়ে? এই বেষ্ট টুৰিজিম ভিলেজটো প্ৰত্যেক বছৰে দিয়া যায়। আৰু এই বছৰ কোনে পাইছে? ইষ্ট খাচী হিল, পূব খাচী পাহাৰৰ যিখন কংথং गाँव আছে সেই গাঁওখনে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ठीक है, ये रहा आज के क्वेश्चंस। ठीक है, अमोंग द फॉलोइंग व्हिच टी इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोडॉक्स टी? दार्जिलिंग टी, असम टी, केरला टी, चाइनीज टी। ठीक है, ये कीजिए। एंड दूसरा जो है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टी इंडस्ट्री ऑफ असम एंड गिव सुइटेबल सॉल्यूशन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्ट आप लोग नहीं हुए हैं तो इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हर दिन यहाँ पे करंट अफेयर्स आता है और आप लोगों को स्टैटिक करंट अफेयर्स डेली बेसिस में मिल सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम शास्त्र।